पाकिस्तान मिलिट्री जुंता की नई चाल। इमरान खान के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी के ऊपर दबाव। तोशेखाना 2 केस में उनके खिलाफ गवाही देने पर इमरान खान ने कॉमनवेल्थ रिपोर्ट को एक बार फिर उछाला। कहा कि धांधली हुई थी और एक बैनुल अक़वामी साजिश भी मौजूद थी। और पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान का अपना मौकफ अल जजीरा के इंटरव्यू में वार दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इसके अलावा थोड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी, उससे ही बात करेंगे। मगर बात शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम में। जो यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल कमेटी है, उसने इजराइल के कॉन्डक्ट को गजा में स्पेसिफिकली सदर इज़हाक हेर्ज़ोग, वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू और साबिक वजीर दिफा योआव गलांत के किरदार को नस्ल कशी कर बेसिकली करार दे दिया। कहा कि जेनोसाइड का इंटेंट भी था, इरादा भी था और फिर जेनोसाइड की भी गई। ये 3 रुकनी अक़वाम मुत्तहिदा की बेंच जो पिछले कई अरसे से काम कर रही है, इसने आके अपनी रिपोर्ट अब शाया कर दी है और अब इसके अंदर कोई भी 2 रुकनी बेसिकली डाउट नहीं बची कि इजराइल का कॉन्डक्ट जो है ये यूएन इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नस्ल कशी की बेसिकली वजाहत उन्होंने कर दी है। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने मंगल के रोज ये कंक्लूजन रीच की कि टॉप इजरायली ऑफिशियल्स, जिसके अंदर मैंने जिक्र जैसे किया कि इजरायली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू भी शामिल थे, इन्होंने ये जेनोसाइड कमीशन की एक्ट को इंसाइट किया और इजराइल का भी इसके ऊपर मौकफ आ गया। वो कह रहा है कि ये सब झूठ है। आप ऑब्वियसली आप क्या तवक्को रख सकते हैं इजराइल से। मगर इसके अंदर 3 रुकनी जो बेंच थी, इसके अंदर नावी पिल्ले, हेड ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज एंड फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जज टोल्ड जिनेवा प्रेस कॉन्फ्रेंस और ब्रीफिंग के आज हम रियल टाइम के अंदर विटनेस कर रहे हैं कि नेवर अगेन, कि आइंदा कभी नहीं, बिल्कुल ही एक अल्फाज बन के रह गया है, is broken and tested in the eyes of the world. The ongoing genocide in Gaza is a moral outrage and a legal emergency. The responsibility of these atrocity crimes lies with Israeli authorities at the highest echelons who have orchestrated a genocidal campaign for almost 2 years now, with the specific intent to destroy the Palestinian group in Gaza. This is basically the conclusion of the UN report. इसके अंदर इजरायली सदर इसहाक हेर्ज़ोग, जिनका नाम भी लिया गया रिपोर्ट के अंदर, उन्होंने मुस्तरद की ये फाइंडिंग्स जो है अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी की। उन्होंने कहा कि जी, मेरे अल्फाज जो थे उनको गलत तरीके से समझा गया। उन्होंने ये कहा कि इजराइल अपने लोगों को दिफा करने की का जज्बा और राइट भी रखता है, हक भी रखता है, और जो यरगमाल हुए हुए इजरायली हैं उनकी वापसी भी, उसका भी हक रखता है और देखता है। और ये जो कमीशन है, इसके अंदर कोई भी इखलाक नहीं था और इन्होंने सब चीजें जो वाहिद यहूदी रियासत है उसके ऊपर डाल दिया मलबा, और हमास के गुनाहों को इसने माफ कर दिया और साफ कर दिया। इसने जो जिनके ऊपर जुल्म हो रहा था उनको ही जालिम करार दे दिया और सबसे बड़ा इल्जाम लगा दिया नस्ल कशी का, जो बेसिकली मजलूम थे उनके ऊपर। आप डिस्कनेक्ट आप चेक करें कि पूरी दुनिया गलत है, हर कोई दुनिया में गलत है, इंक्लूडिंग अक़वाम मुत्तहिदा की ये स्पेशल कमेटी, जिसने पता नहीं कितना टाइम लगाया ये डिटरमिन करने के लिए, जो पूरी दुनिया देख रही है। आपकी आंखें झूठी हैं, आपके कान झूठे हैं, जो लोग आपसे बात कर रहे हैं झूठे हैं, सिर्फ सच जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है इजराइल और हमास की जानिब से। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ रुख करते हैं खबरों का। इमरान खान ने एक बार फिर अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाके धज्जियां उड़ा दी हैं। जो ये कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई थी, इसको लेकर अब पूरे पाकिस्तान के अंदर और टेलीविजन स्क्रीन के अंदर अभी भी कॉमनवेल्थ रिपोर्ट की बात नहीं की जा रही, जिसके अंदर जिसको सप्रेस किया गया।
मरकजी सवाल तो यह है कि इसको, इस रिपोर्ट को दबाया क्यों गया, नंबर वन। नंबर टू, कि पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही, वो भी वाजह है क्योंकि ऊपर से अहकामात आए हैं, बड़े घर से अहकामात आए हैं कि इस मौजू के ऊपर कोई भी बात नहीं करेगा। और मगर बात हो रही है इस इशू के ऊपर, इस मौजू के ऊपर। और अब तो यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि आपको याद पड़ता होगा जो मेरा इंटरव्यू था वकास के साथ, वकास अहमद के साथ, जो ऑथर्स थे, वन ऑफ द ऑथर्स जिन्होंने ये किया था। तो बेसिकली उस रिपोर्ट के ऊपर भी अब एक यूरोपियन यूनियन का जो मौकफ है कि जी अगर हमने ये रिपोर्ट नहीं शाये कर दी तो हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल ही तितर बितर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे पाकिस्तान के साथ। और ये यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं उनकी जो इंटरेस्ट है उसके खिलाफ होगा, इसलिए हम ये रिपोर्ट शाया नहीं कर सकते। ये बात हुई थी सितंबर 2024 के अंदर, और अब सितंबर 2025 के अंदर दोबारा ये इशू इसलिए उठा है क्योंकि कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट शाया हो गई है। चीजें वाज़ेह हैं हमारे सामने। इस निजाम का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो अभी तक हमारे सामने और एज इफ ऑन रिपीट चल रहा है, और इसका एक अहम मरकज इस तबाही का है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पे जजेस को ऑन डिमांड मुस्तरद किया जा रहा है, जहां पे ऐसे ऐसे केसेस सामने लेके आए जा रहे हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, वर्डिक्स ऐसे ऐसे लेके आए जा रहे हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। चाहे वो एटीसी लाहौर हो, एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर, जिसकी अब ये जजमेंट जो एक आई है खदीजा शाह के केस के अंदर FIR 109 के ऊपर जो जजमेंट दी गई है, अब ये कौन जजेस हैं, ये गिल के मेरे ख्याल से कोर्ट से आई थी, जस्टिस गिल के, उसके अंदर ये एक पैसेज शेयर किया है अबूजर सलमान न्याजी ने। खदीजा शाह को 5 साल कैद हुई थी ये लाहौर के ATC कोर्ट के अंदर, और रीजनिंग क्या दी है इस डिटेल जजमेंट के अंदर, द कोर्ट हैज माइन्यूटली गॉन थ्रू द डेटा ऑफ सोशल मीडिया ऑफ लेडी अक्यूज्ड। यानी सोशल मीडिया के जो एक्टिविटी थी कोर्ट ने उसके डेटा को एनालाइज किया, और यहां तक कि वो खातून सीन के ऊपर उस वक्त मौजूद नहीं थी जब ये, जिसके ऊपर ये जजमेंट दी जा रही है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कारकुन और हिमायती उनको फॉलो कर रहे थे और उनकी वीडियोस को पोस्ट कर रहे थे और देख रहे थे। इन हिमायतियों ने और इनकी पोस्ट को लाइक भी किया और वीडियोस को भी लाइक किया। इसीलिए ये जो खातून थी वो इस पोजीशन में थी कि वो जो जो भी कुछ हो रहा था वहां पे उसको इन्फ्लुएंस कर सकती थी, इन दिमाग को इन्फ्लुएंस कर सकती थी और एक टोन सेट कर सकती थी आम कारकुनों के लिए। क्योंकि वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी, इसीलिए ये अक्यूज खदीजा शाह, क्योंकि वो बहुत मशहूर भी थी अपनी पॉलिटिकल पोस्ट के लिए, कोई भी आसानी से देख सकता था कि इनकी पोस्ट और वीडियोस जो हैं वो इंस्टिगेट कर रही हैं और ललकार रही हैं कारकुनों को। ये जजमेंट का हिस्सा है। ये जो पैसेज है, पैसेज 80 यहां पे लिखा हुआ है, ये जजमेंट का हिस्सा है। सिफर कंप्लिसिटी कुछ भी, यानी मैं लॉयर नहीं हूं, सही है, मैं एक सहाफी हूं। ये पढ़ते हुए मुझे ये लग रहा है कि ये लोगों ने ये टिकटॉक और फेसबुक और इंस्टाग्राम या ट्विटर के ऊपर जाके ये वीडियोस देखी हो, जो भी वीडियोस थी उनकी, और फिर कंक्लूजन रीच की कि भाई ये तो गिल्टी हैं। और वहां पे ना होने के मौजूद, यानी जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने माफी मांग ली, उनको खारिज कर दिया उनके केसेस को, वहां पे ये मौजूद नहीं थी खातून, मगर क्योंकि इनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी वीडियोस और पोस्ट कर रही थी तो इसलिए इनको ये सजा दी गई है। दिस इज टेरिबल, दिस इज रिडिक्युलस। 9 मई के वाकयात का वैसे ही कोई बुनियाद नहीं थी उन केसेस की, मगर द फैक्ट कि ये सब चीजें हो रही हैं is unbelievable. I think we should say this or not. I don't know. But this is just ridiculous. खदीजा शाह का कोई टिकटॉक अकाउंट नहीं था, मगर कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर टिकटॉक अकाउंट उनका मेंशन किया हुआ है। अब वो टिकटॉक अकाउंट किसका था, कौन चला रहा था, किसके नाम से, यह हमें कुछ नहीं पता। खदीजा शाह का अपना कोई डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं था। और एक्चुअली ये जो जजमेंट है इसके अंदर ये अबूजर सलमान नियाजी खुद ही कह रहे हैं कि ये सनम जावेद का जो केस जजमेंट था, एग्जैक्टली वही चीज उठ के इन्होंने
पकड़ ली है। अच्छा, ये तो बात हो गई आपकी डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर जो तबाही हो रही है। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो आपकी तबाही हो रही है, वो आर्टिकुलेट की है आपके फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा फॉर्म 47 वाले इल्लीगली जो बेसिकली जिनको मुसल्लत किया गया है पाकिस्तान के ऊपर, और उन्होंने आके एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है अल जज़ीरा के इंटरव्यू पे उसामा बिन जावेद के साथ। और वो इंकशाफ ये है कि अमेरिका ने जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए कोई मीडिएशन नहीं की। यानी अमेरिका ने हिंदुस्तान ने अमेरिका की मीडिएशन मानने से इनकार कर दिया। दिस इज एक्चुअल कोर्ट जो इन्होंने कहा है कि जब से सवाल पूछा गया कि जी अमेरिका का क्या किरदार था या इंडिया ने ये मीडिएशन मानी कि नहीं मानी, तो उन्होंने कहा कि जी इंडिया ने कोई मीडिएशन नहीं मानी, इट टेक्स टू टू टैंगो, ये उन्होंने कहा। अब इसके बाद जो मौकफ था कि जी ट्रंप ने इंटरवेंशन की थी और फिर उसके बाद जंग आके रुकी, तो बेसिकली इसहाक डार ने वो जो मौकफ था उसको बाढ़ दिया। और फिर जो नोबेल प्राइज की जो नॉमिनेशन थी और जो डिनर था, लंचन था व्हाइट हाउस के ऊपर, ऑल दैट जो बयानिया बनाया जा रहा था वो अपने सर पे आके दोबारा नीचे गिर के फट गया है। ये इंडिया के अंदर भी खबर फैल चुकी है कि जी पाकिस्तान तो कह रहा है कोई मीडिएशन हुई नहीं। तो अगर मीडिएशन नहीं हुई तो इसका मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी जो काबीना है वो सही कह रहे थे कि उन्होंने मीडिएशन से इनकार कर दिया। तो फिर ट्रंप ने जंग किस तरह रोकी, और जंग अगर रुकी भी तो वो किसके कहने पे रुकी या कौन से कंसिडरेशंस थी? इंडिया ने क्या खुद ही वो जंग रोकी या ट्रंप ने कहा कि रोको? तो बड़े सवाल इसके ऊपर पैदा होते हैं। मगर पाकिस्तान का मौका अब आ गया कि कोई मीडिएशन नहीं हुई। अगर कोई मीडिएशन नहीं हुई तो नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन कैसे आ गई? फिर किसने मुंतखब किया और क्यों मुंतखब किया नोबेल प्राइज के लिए पाकिस्तान ने, जब कोई मीडिएशन ही नहीं थी? और बेसिकली इसहाक डार के कहने से ट्रंप को एक झूठा क्या करार दिया जा रहा है कि वो तो कह रहा है कि मैंने जंग रुकवाई है, मैंने मीडिएट किया है। और ये यहां पे कह रहे हैं मार्को रूबियो उनसे कह रहा है यार वो इंडिया मीडिएट नहीं करना चाह रहा आपसे। चलें, ये तो चलें, बात थोड़ी पुरानी हो गई ना, मई की बात है ये, ऑपरेशन सिंदूर भी ओवर हो गया। ये क्लिप आप देखें, पाकिस्तान का वफ्द जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसके अंदर वजीर खारजा हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार फॉर्म 47 वाले, और एक और कैरेक्टर जो अलेजिडली सबसे ताकतवर आदमी है पाकिस्तान के अंदर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये मुलाकात कर रहे हैं ईरानियन डेलीगेशन से, जहां पे उनके प्रेसिडेंट हैं अरागची, और साथ साथ उनके जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है, वजीर खारजा हैं, ये सब लोग मौजूद हैं। उनका आर्मी चीफ नहीं है। अब आप ये डायनामिक चेक करें, मुलाकात हो रही है और किसी को नहीं पता कि यार ये बंदा कौन है, कहां बिठाना है इसे। प्राइम मिनिस्टर के साथ वजीर खारजा बैठना चाहिए, उसके बाद आपका आर्मी चीफ बैठता है। प्राइम मिनिस्टर के साथ आपके आर्मी चीफ को बिठाया हुआ है, और वो भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो नहीं, शादी ही उसने एहतमाम, पूरा अरेंजमेंट ही उसकी है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान तो वजीर आजम है और वजीर खारजा है। मगर आप इस प्रोटोकॉल और इस कंफ्यूजन का आप अंदाजा लगाएं ये वीडियो देखकर कि हेड कहां है, सर कहां है, पांव कहां है, धड़ कहां है, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कंप्लीट कंफ्यूजन, कंप्लीट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन यहां मौजूद है। ये लोग पहुंचे हुए हैं आपके दोहा कतर, कतरियों को एडवाइस देने के लिए कि अपना दिफा कैसे करें। ओआईसी की ये अभी एक हुई है बेसिकली, और ये टाई इन करती है विद द फर्स्ट इंस्टेंस। अक़वाम मुत्तहिदा का मौकफ आ गया है कि इजराइल नस्लकशी कर रहा है गजा में। इजराइल ने हमला किया कतर के ऊपर, और इनका स्टेटमेंट क्या आया है ओआईसी का? हम अमेरिका से इल्तिजा करते हैं कि वो इजराइल पे प्रेशर डाले कि वो हम पे हमले ना करे। ये है इन 50 या जितने ममालिक इनकी कुल औकात, जिसके अंदर कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक इस ओआईसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका से इल्तिजा करते हैं कि आप इजराइल को रोकें। और फिर आके आपके इसहाक डार या व्हाटएवर द हेल ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी नहीं हम तो यूं मुस्लिम आर्मी दिस एंड दैट। आपकी कुल औकात ये है, ना सिर्फ आपकी, आपके पूरे खित्ते की, मुसलमान ममालिक की जो आप बात करते हैं,
You have no feet to stand on at all. खैर, ये मेरा तज्जिया आज के लिए। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।